नमस्कार दोस्तों, मैं जय यादव फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एजे एकेडमिक्स पर। हमारा जो अभी चैप्टर चल रहा था वो था बाइनरी ऑपरेशन। फर्स्ट जो इसका लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था बाइनरी ऑपरेशन जो है कितने, एक जो सेट अपने पास मान लो एस कोई सेट दिया हुआ है, नंबर ऑफ वेरिएबल उसके एन है अपने पास, या नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं एन है, तो उस पर कितने बाइनरी ऑपरेशन होंगे, बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, वो कुछ चीज़ें हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी। ठीक है, अब हम इसका सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसमें है अपने पास टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे बताया था मैंने बाइनरी ऑपरेशन कि एस क्रॉस एस से एस के ऊपर डिफाइन हो। ठीक है, एक सेट है एस, उससे स्टार मान लो बाइनरी ऑपरेशन है किस टाइप से कि ए बी एलिमेंट यहां से लिया हमने, उसकी इमेज क्या आ रही है अपने पास ए स्टार बी, और कैसी इमेज आनी चाहिए, यूनिक इमेज। ठीक है, यूनिक इमेज अपने पास आनी चाहिए। तो ये अपने पास फंक्शन जो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन थी। अब इसमें हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। अब ये जो ए स्टार बी है, मान लो मैं यहाँ पे दो एलिमेंट लेता हूँ ए बी, या कोई भी दो लेता हूँ एस क्रॉस एस से सेट। ठीक है, ए बी और बी ए दो अलग अलग एलिमेंट है। ठीक है, ए बी अलग है, बी भी अलग एलिमेंट है, एस के हैं दोनों। एक टपल क्या बन गया मेरे पास ए बी, एक टपल बन गया बी ए। इनकी इमेज क्या आएगी, इसकी इमेज आएगी एफ ऑफ ए बी, या फिर ऐसे कहें ए स्टार बी, स्टार है यहाँ पे, तो इसकी इमेज क्या आएगी बी स्टार ए। अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है कि ये इमेज क्या आ रही हो अपने पास सेम आ रही हो, क्या आ रही हो इमेज सेम आ रही हो, या हो सकता है कि इमेज क्या आ रही हो अलग अलग आ रही हो, यानी कि ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता अपने पास, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इस केस में तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है, ठीक है, ये जो कंडीशन है ये कम्यूटेटिविटी की कंडीशन कहलाती है। ठीक है, और इसको जो है डिफाइन कैसे करेंगे, अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कैसे डिफाइन करेंगे, ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड ऑन सेट एस। ठीक है, एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार हमने ले लिया, एस सेट पे डिफाइन कर रहा है, इज सेट टू बी कम्यूटेटिव। ठीक है, इसको हम कम्यूटेटिव कब कहेंगे, इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, कोई भी ए और बी हम यहां से ले रहे हैं ए सेट से एस सेट से। ठीक है, इनके लिए अपने पास ये कंडीशन पॉसिबल होनी चाहिए। ठीक है, ए स्टार बी किसके इक्वल आना चाहिए, बी स्टार ए के, सभी के लिए। ठीक है, कोई एक भी ऐसा मिल गया ए बी, हमें टपल एक एलिमेंट कोई ऐसा मिल गया कि उसके लिए ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर हम क्या कहेंगे, ये ऑपरेशन जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होगा अपने पास। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम प्लस की बात करते हैं, प्लस का ऑपरेशन लेते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर के ऊपर ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन था अपने पास। अब कोई दो नेचुरल नंबर है 2 और 3, तो आप चाहे 2+3 करो या 3+2 करो, क्या आएगा सेम ही आएगा। ठीक है, 9, एक कोई भी नंबर ले लो, 100 ले लो, और 100+9 क्या आएगा, दोनों केस में सेम ही आएगा, यानी ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या रहा है, बी स्टार ए। तो अगर मैं बात करूं कि n क्रॉस n से n के ऊपर ये जो ऑपरेशन अपने पास प्लस डिफाइन हो रहा है, ये कैसा ऑपरेशन हो गया, बाइनरी ऑपरेशन, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन हो गया। तो एडिशन जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर, ठीक है, या सॉरी जेड और जैलन नंबर से इसको बोलते हैं हम। ठीक है, टोटल इसका जैलन वर्ड होता है, इंटीजर्स आई से भी डिनोट करते हैं, तो इनके ऊपर और अपने पास जो है ये क्या होता है, और मल्टीप्लेटिव या मल्टीप्लेशन जैसे लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 2×3 करो आप और 3×2 करो, क्या आएगा सेम आएगा। जो प्लस का ऑपरेशन होता है और मल्टीप्लाई का ऑपरेशन होता है इनके ऊपर सेट के ऊपर, वो क्या आता है अपने पास जो है कम्यूटेटिव होता है, यानी कि आप एलिमेंट को बदल के आप क्या कर सकते हो, कम्यूट, इसका मतलब क्या होता है कम्यूट करना।
ठीक है, कम्यूट करने का मतलब है अदला बदली। तो आप एलिमेंट को इधर से इधर कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेम अपने पास क्या आ रही है, इमेज आ रही है। तो उस केस में अपने पास क्या कहलाएगा, ये कम्यूटेटिव ऑपरेशन कहलाएगा। जैसे माइनस है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और नेचुरल नंबर के सेट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये जो है अपने पास बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं होगा। क्यों, मान लो 2 × 3 मैंने किया, सॉरी 2 - 3 मैंने किया, तो क्या आ गया -1, जो कि किस में नहीं है, नेचुरल नंबर में नहीं है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि कोई भी दो एलिमेंट है ऑपरेट करवा रहे, नया एलिमेंट भी वापस उसी सेट में मिलना चाहिए, वो अपने पास क्या कहलाता है, बाइनरी ऑपरेशन। अब बात करता हूं मैं जेड की, ठीक है, इंटीजर्स की। अब आप कोई भी दो इंटीजर ले रहे हो, अब इसमें प्लस और माइनस दोनों नंबर आ गए, 2 और 3 ले रहे हो, इसमें से ये माइनस कर रहे हो तो क्या आ जाएगा, -1 मिलेगा इंटीजर में, कोई दिक्कत नहीं है। -2 और +5 ले रहे हो, इसमें से ये माइनस कर रहे हो तो -7 ये भी मिलेगा। यानी कोई भी दो इंटीजर ले रहे हो तो वापस माइनस कर रहे हो तो उसमें मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा अपने पास ये क्या मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। अब इसके लिए हम चेक करते कि कम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा, कम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा। तो जैसे 2 - 3 है, 2 और 3 मैंने दो नंबर लिए, तो 2 में से 3 माइनस कर रहा हूं और एक 3 में से 2 माइनस कर रहा हूं, तो यहां तो क्या आएगा, -1, यहां क्या आएगा 1, दोनों क्या नहीं है, सेम नहीं है। ठीक है, दो इंटीजर कोई भी लिए तो दोनों क्या नहीं है, सेम नहीं है। यानी ये अपने पास बाइनरी ऑपरेशन तो होगा, लेकिन कैसा नहीं होगा, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, कम्यूटेटिव की कंडीशन को ये क्या नहीं करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, एक और जैसे इसमें हम बात करते हैं, एक जैसे क्वेश्चन है A♯B = AB/2 और सेट जो हमें दिया हुआ वो दिया हुआ रैशनल नंबर -0। ठीक है, टोटल रैशनल नंबर, उसमें से 0 क्या कर दिया, हमने हटा दिया। ये बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे ऑपरेशन डिफाइन है, इसको हमें क्या प्रूफ करना है, कम्यूटेटिव। ठीक है, A♯B = क्या आएगा, AB/2, AB/2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं BA/2 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई तो है ना, मल्टीप्लाई तो इसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई तो क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा, बदल सकते हैं हम। यहाँ पे चाहे 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, एक ही नंबर आएगा। और ये अगर मैं इसको इसके यहाँ से कंपेयर करो, फर्स्ट एलिमेंट B, सेकंड एलिमेंट A, तो फर्स्ट एलिमेंट B, सेकंड एलिमेंट A, यानी क्या आ गया, A♯B = B♯A फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू Q - 0। ठीक है, तो ये अपने पास कैसा ऑपरेशन हो गया, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। नेक्स्ट इसमें है अपने पास एसोसिएटिव। एसोसिएटिव की कंडीशन, लेट एसोसिएटिविटी, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एस, देन फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस। कोई तीन एलिमेंट अभी हमने यहाँ पे ले लिए, ए बी और सी, कहाँ से, एस से। इसके लिए अगर ये कंडीशन अपने पास सेटिस्फाई हो रही है, इक्वल्स टू A♯B♯C। ठीक है, तब ये सेट कैसा कहलाएगा अपने पास, बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एस इज कॉल्ड एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन इफ फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस। ये फॉर ऑल के लिए होता है ये सिंबल, ए बी सी बिलोंग्स टू एस। ठीक है, ये कंडीशन अपने पास वहां पर अगर सेटिस्फाई हो रही है तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि जो ऑपरेशन है वो कैसा है, एसोसिएटिव है। जैसे मैं नेचुरल नंबर के ऊपर प्लस की बात करता हूँ, ठीक है, नेचुरल नंबर के ऊपर प्लस के ऑपरेशन की बात करता हूँ, तो आप 2 + 3 + 5, तीन नंबर ले लेते हैं, 2 3 5। ठीक है, 2 + 3 + 5, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा दो, एक यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा दो। अब देखो पहले ये कितने हो जाएंगे, 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10, ये कितना हो जाएगा
8 + 2 कितना हो जाएगा 10। कोई फर्क आया क्या? कोई फर्क नहीं आया। कोई भी आप नेचुरल नंबर लो 3, ठीक है, ऐड कर रहे हैं, कैसे ऐड कर रहे हैं? इस टाइप से, तो वहां पे हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। तो यानी जो नेचुरल नंबर का सेट है प्लस n क्रॉस n से n के ऊपर जो डिफाइन है, वो बाइनरी ऑपरेशन कैसा होगा? एसोसिएटिव भी होगा। कॉम्यूटेटिव हमने पहले ही देख लिया था, ठीक है। सिमिलरली मल्टीप्लाई के लिए भी हो जाएगा। यहाँ पे आप 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 करना है, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई 15 × 2 30, या पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 6 × 5 30, कोई फर्क नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऐसे ऑपरेशन को हम क्या कहेंगे? एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। नेगेटिव के लिए अगेन ये भी नहीं होगा, ठीक है। माइनस, जैसे नेचुरल नंबर पे माइनस का ऑपरेशन, वहाँ पे वो तो क्या ही नहीं बना था अपने पास, नेचुरल नंबर पे माइनस, ये तो क्या नहीं बना था? बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं बना था। इंटीजर्स के लिए बात करते हैं, ठीक है। इंटीजर्स के लिए तो ये भी नहीं होगा, 2 - 3 - 5, 2 - 3 - 5, ठीक है। और यहाँ पर इसको कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? -1 - 5 कितना हो गया? -6। यहाँ क्या आ जाएगा? 3 - 2 -5 -2, और ये बाहर माइनस और ये 2, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4। दोनों क्या नहीं है? इक्वल नहीं है। दोनों क्या नहीं है? इक्वल नहीं है। यानी ये जो ऑपरेशन है नेगेटिव या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन, किसके ऊपर? सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर क्या नहीं है अपने पास? एसोसिएटिव नहीं होगा, ठीक है। जो यूनियन और इंटरसेक्शन होते हैं, यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव, ठीक है। ये अपने पास जैसे ए यूनियन बी हम ले लें, या फिर बी यूनियन ए हम ले लें, ठीक है। ये अपने पास क्या हो जाएगा? एसोसिएटिव हो जाएगा। किसके ऊपर? पावर सेट ऑफ एस के ऊपर, पावर सेट ऑफ एस के ऊपर, जहां पर एस, यहां पर हमने एक सेट ले लिया, ठीक है। पावर सेट ऑफ एस क्या कहलाता है? उसके टोटल जितने भी एलिमेंट हैं उसके लिए हम बात करते हैं। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन या इंटरसेक्शन आप कर लो, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आएगा अपने पास। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू होगा ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। या फिर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, या फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये जो अपने पास यूनियन और इंटरसेक्शन होते हैं, ये पावर सेट ऑफ एस के ऊपर अपने पास क्या होता है? कम्यूटेटिव भी होते हैं और एसोसिएटिव भी होते हैं। लास्ट जो थर्ड इसमें है वो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूशन से आपको पता चल गया होगा थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करना। लेट स्टार एंड डॉट बी टू बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एस, then star is called distributive over dot if, ठीक है। स्टार जो है डॉट के ऊपर, ये वर्ड थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डॉट, ठीक है। तो इस तरह से ए डॉट बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार सी डॉट ए बी स्टार सी, ठीक है। ये कंडीशन अगर अपने पास सेटिस्फाई हो रही है, सेकंड ए स्टार बी डॉट सी इक्वल्स टू ए स्टार बी डॉट ए स्टार सी, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस, जहां पर एस क्या है? स्टार और डॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एस, जिस सेट के ऊपर डिफाइन हो रहे हैं उनके ऊपर उसके कोई भी 3 एलिमेंट हम लेते हैं ए बी सी, ठीक है। तो स्टार जो है वो डॉट के ऊपर, ये चीज ध्यान रखना, डॉट के ऊपर स्टार, क्योंकि अंदर क्या है? डॉट अपने पास। तो डिस्ट्रीब्यूट कौन हो रहा है? स्टार हो रहा है किसके ऊपर? डॉट के ऊपर। कैसे हो रहा है? ए स्टार सी डॉट बी स्टार सी,
ठीक है, यहाँ पे ए स्टार बी डॉट ए स्टार सी। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है उस केस में अपने पास क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव की कंडीशन वहां पर सेटिस्फाई कहलाएगी। अब जैसे एक क्वेश्चन है इसमें वो कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, स्टार ऑन सेट ऑफ रैशनल नंबर स्टार ऑन क्यू डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन हो रहा है, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। ये हमें चेक करना है कॉम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव है या नहीं है। तो अब एक बात बताओ, ए स्टार बी ठीक है, ये क्या आएगा, ए प्लस बी बाई टू। अब दो रैशनल नंबर है अपने पास, उनको ऐड करोगे वापिस एक रैशनल नंबर आएगा, टू से डिवाइड करोगे, इरेशनल नंबर बन सकता है क्या, नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, बी प्लस ए, नंबर है, दो नंबर है, ऐसे ए प्लस बी ऐड करो या बी प्लस ए ऐड करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। ठीक है, कब, यहाँ पे माइनस में तो दिक्कत हो जाती है लेकिन प्लस में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, माइनस में क्या दिक्कत हो जाती है, 2 - 3 3 - 2 सेम नहीं आया था, लेकिन प्लस में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे 2 में -3 को क्या करना है अपने को, प्लस करना है, तो ऐसे लिख लो चाहिए ऐसे लिख लो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, दोनों जगह क्या आएगा, -1 आएगा। तो ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, बी स्टार ए, बी स्टार ए यही तो होगा। यहाँ अगर मैं बी यहाँ ए लिख देता हूँ तो बी प्लस ए बाई टू, बी प्लस ए बाई टू, दोनों सेम है, यानी ए स्टार बी इक्वल्स टू किसके है, बी स्टार ए के। तो ये ऑपरेशन कैसा होगा अपने पास, कॉम्यूटेटिव तो हो गया, अब एसोसिएटिव भी होगा क्या, वो चेक करते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करें, 3 ले लेते हैं, ए बी और सी, 3 एलिमेंट एस से, यहाँ से सॉरी क्यू से। ठीक है, ए स्टार बी स्टार सी, ये पहले हम चेक करते हैं क्या आता है। ठीक है, फिर दूसरा हम चेक करेंगे ए स्टार बी और स्टार सी, दोनों अगर सेम आ जाएंगे तो फिर अपने पास क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव हो जाएगा, नहीं तो एसोसिएटिव नहीं होगा। बी स्टार सी पहले ये डिफाइन होगा। ठीक है, ब्रैकेट सोल्व करते हैं, बी स्टार सी, बी स्टार सी यहां से क्या डिफाइन होगा, बी प्लस सी बाई टू, ये हो गया बी प्लस सी बाई टू, और ये ए स्टार, कोई दिक्कत यहां तक। अब यहां एक एलिमेंट है, यहां एक एलिमेंट है। ठीक है, बीच में क्या है, स्टार, यहां एक एलिमेंट, यहां एक एलिमेंट, बीच में स्टार, कैसे डिफाइन होगा, दोनों एलिमेंट को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं और 2 से डिवाइड, यानी दोनों एलिमेंट ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, इनको ऐड कर देते हैं और फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये तो करते हैं। ये तो हो गया, क्या आ रहा है चेक कर लेते हैं, यहाँ से 2 एलसीएम ले लेते हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी बाई, और 2 ये ऊपर चला जाएगा 4। ठीक है, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी ये आ जाएगा अपने पास। इधर देखो ए स्टार बी, ए स्टार बी क्या आएगा, ए प्लस बी बाई टू स्टार सी, एक एलिमेंट है दूसरा एलिमेंट है, बीच में स्टार लगा हुआ, एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट बीच में स्टार, कैसे डिफाइन है, दोनों का सम प्लस 2, सॉरी डिवाइड 2, तो दोनों का सम a प्लस बी बाई टू और c दोनों का सम हो गया अपॉन 2, 2 से डिवाइड, क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम लेंगे तो a प्लस बी प्लस ये जाके मल्टीप्लाई 2c और नीचे 2 बच जाएगा ये 4। अब ये दोनों सेम आ रहे हैं क्या, बिल्कुल सेम नहीं है, यहाँ तो क्या था 2a था और यहाँ पे क्या है 2c है। ठीक है, तो ये दोनों नंबर सेम होंगे कि बिल्कुल सेम नहीं होंगे। तो ये जो ऑपरेशन होगा स्टार जो डिफाइन हो रहा है इस तरह से, किसके ऊपर, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के ऊपर, कैसा ऑपरेशन होगा ये, कॉम्यूटेटिव तो होगा बट नॉट एसोसिएटिव, बट नॉट एसोसिएटिव। नेक्स्ट हम इसमें इनवर्स ऑफ एलिमेंट और जो है आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें देखते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट
लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एस। ठीक है, सेट एस के ऊपर हमने एक बाइनरी ऑपरेशन ले लिया, क्या ले लिया, स्टार। तब देन देयर एग्जिस्ट, या यहां पे जरूरी नहीं है अपने पास, इफ इसलिए लेंगे इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट E belongs to S such that हमारे पास अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट E मुझे मिल जाता है उसी सेट में, और कैसा मिल जाता है, सच दैट A स्टार E इक्वल्स टू A या फिर A स्टार A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू S। क्या मतलब हुआ इसका, कि जितने भी एलिमेंट है मेरे पास S में, ए एलिमेंट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, जितने भी एलिमेंट एस में है उनके लिए मुझे एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए ई, और वो भी कहाँ मिलना चाहिए, एस के अंदर। और कैसा मिल जाए, कि उस एलिमेंट को मैं ए से यानी सेट के किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करवाऊं तो वापस मेरे पास वही एलिमेंट आ रहा हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे छोटा सा हम देखते हैं नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, प्लस का ऑपरेशन, दो नेचुरल नंबर प्लस ऐड कर रहे हैं वहां पे। तो यहाँ पे अब एक बात बताओ मेरे को, एक कोई नेचुरल नंबर है 2, प्लस का ऑपरेशन है, और वापस मेरे पास 2 इमेज आनी चाहिए ई, तो यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, ऑब्वियसली सी बात है 0, 0 ऐड करोगे तभी तो वापस 2 आएगा। अब 0 n में आता है क्या, नेचुरल नंबर में नहीं आता, यानी कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो n में नहीं आ रहा है, जो n प्लस है वहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, z प्लस के लिए बात करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स वाला जो उसके ऊपर प्लस की बात करते हैं। अब कोई भी जैसे इंटीजर है -2 है, इसमें क्या जोड़ूं कि वापस मेरे पास -2 आ जाए, ऑब्वियसली सी बात है आपका आंसर क्या होगा, 0, 0 जोड़ दीजिए, वापस क्या आएगा, -2। अब ये इसी नंबर के लिए, सबके लिए, सबके लिए कोई भी इंटीजर आप ले लो, 100, 200, -200, -300, -399, कुछ भी ले लो, उसमें 0 ऐड करोगे तो वापस क्या आएगा अपने पास, वो ही इंटीजर आएगा। ठीक है, वापस क्या आएगा, वो इंटीजर आएगा। तो अगर सभी के लिए ये कंडीशन सेट एस के एलिमेंट के लिए हो रही है, तो फिर ये जो एलिमेंट ई है, ये एलिमेंट क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट उस सेट के लिए और उस ऑपरेशन के लिए। ठीक है, स्टार ऑपरेशन के लिए ये यहां पे क्या कहलाएगा अपने पास, आइडेंटिटी एलिमेंट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है, सीबीएसई में पूछा हुआ है। ठीक है, प्लस के लिए, प्लस अगर ऑपरेशन लेते हैं सेट इंटीजर्स के ऊपर, तो इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा अपने पास, 0। किसी भी इंटीजर में जो आप 0 ऐड करो तो वापस क्या आ जाएगा अपने पास, वो इंटीजर आ जाएगा। मल्टीप्लाई ऑपरेशन, ठीक है, कोई भी नंबर है जैसे ए है, इंटीजर से यहाँ पर, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वापस ए आ जाए मेरे पास, 1 से। ठीक है, तो इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा अपने पास, 1 हो जाएगा। अब सेट तो सेम ही है, लेकिन ऑपरेशन चेंज होते ही भी अपने पास एलिमेंट चेंज हो जाएगा, सेट चेंज होते ही भी अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट चेंज हो जाएगा, और ऑपरेशन का, दोनों का फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टार हम ले रहे हैं उसका भी फर्क पड़ेगा, और जो सेट हम ले रहे हैं उसका भी, जो एस सेट ले रहे हैं उसका भी यहाँ पर क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, दोनों के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो है चेंज होता रहेगा। जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या होगा अपने पास, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो कैसा होगा, यूनिक होगा। ठीक है, ये नहीं है कि दो अपने को आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, क्या मिलेगा, यूनिक मिलेगा। इसी में नेक्स्ट अपने पास है इनवर्स ऑफ एलिमेंट। इनवर्स ऑफ एलिमेंट, कोई एलिमेंट है उसका इनवर्स, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ऑन सेट एस such that E be its identity element। E यहाँ पे हमने क्या ले लिया, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, देन
एनी एलिमेंट देन एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एस, एस का कोई एलिमेंट हम ए ले रहे हैं, सभी की बात नहीं कर रहे हैं, इज कॉल्ड इन्वर्टेबल। वो क्या कहलाएगा? इन्वर्टेबल कहलाएगा। कब? इफ देयर एग्जिस्ट ए बी, ये किसके लिए साइन होता है? देयर एग्जिस्ट के लिए। उसके लिए हमें कोई दूसरा एलिमेंट एस में मिल जाए बी, और कैसे मिल जाए? सच दैट कि जब मैं इस ए को बी से ऑपरेट करवाऊं तो मेरे पास क्या आ जाए? आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि ई जो था वो अपने पास यहाँ पे आ जाए। तब ये एलिमेंट ए जो क्या कहलाएगा? इन्वर्टेबल कहलाएगा। एंड जो ये बी है, बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एलिमेंट ए। ठीक है, ये जो बी होगा ये ए एलिमेंट का क्या कहलाएगा? यहाँ पे इनवर्स कहलाएगा अपने पास इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इनवर्स की अगर मैं डेफिनेशन देखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? कोई भी एलिमेंट ए हम ले रहे हैं एस से, उसके लिए मुझे एक बी एलिमेंट अगर ऐसा मिल रहा है वापिस एस में कि उससे ऑपरेट करवाते मेरे पास क्या आ रहा है? आइडेंटिटी, तब बी ए का क्या कहलाएगा? इनवर्स कहलाएगा, इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, जैसे अपने पास ऑपरेशन ले लेते हैं हम यहाँ पे। अभी हमने देखा था जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट किस में था? जेड में। इंटीजर्स का जो सेट था अपने पास उसमें क्या था अपने पास? जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट। ऑपरेशन क्या था? प्लस का। ठीक है, तो 2 + 0 हम कर रहे थे तो वापस 2 आ रहा था, इसलिए 3 + 0 कर रहे थे तो वापस 3, -100 + 0 कर रहे थे माइनस वापस 100, आइडेंटिटी एलिमेंट था। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि 2 का इनवर्स क्या होगा? 2 का इनवर्स क्या होगा? तो 2 प्लस और यहाँ बी इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी, जो कि क्या है? 0। तो 2 में मैं क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए? -2। अब -2 तो होगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ है कि ये -2 वापिस इसी सेट में आ रहा है या नहीं आ रहा है? -2 इसमें आ रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, यानी बी जो है वो वापिस एस में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो हमें चेक करना है। अगर ऐसा मिल रहा है तो फिर ये क्या हो जाएगा? इसका इनवर्स, यानी -2 किसका? 2 का क्या हो गया? इनवर्स। कब? जब सेट इंटीजर्स का है, ऑपरेशन क्या है अपने पास? प्लस का, उस केस में। ठीक है, इसी में जैसे क्वेश्चन अपने पास आया हुआ है सीबीएसई में, वो कर लेते हैं। तो इनवर्स एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ से जो क्वेश्चन कई बार आ जाता है, क्या दिया हुआ? लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू नोट, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर। ये जो अपने पास नीचे 0 लगा रहता है, इसका मतलब है 0 को छोड़कर रैशनल नंबर। कई बार इस टाइप से मिला दिख जाएगा आपको R0, इसका मतलब है 0 को छोड़कर रियल नंबर्स। तो इस तरह से। ठीक है, तो ये अपने पास सेट दिया हुआ है, डिफाइंड बाय, और बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन हो रहा है? डिफाइंड बाय A स्टार B इक्वल्स टू 3AB/5। इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो उनसे आप जो है उनको ट्राई कर सकते हैं। फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू, फॉर ऑल A एंड B बिलोंग्स टू क्यू नोट। ठीक है, ये हो गया अपने पास। सो दैट A जो ये अपने पास ऑपरेशन है स्टार, वो कॉम्यूटेटिव है एज वेल एज एसोसिएटिव भी है, और फिर उसके बाद अपने को इसका आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना है अगर एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है, स्टार्टिंग में A स्टार B क्या है अपने पास? 3AB/5। A और B यहाँ पे क्या है? कोई रैशनल नंबर है, 0 तो है नहीं उसको छोड़कर। अब इनको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3BA, कोई दिक्कत है क्या? A को B से मल्टीप्लाई करो या B को A से मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अब ये मैट्रिक्स होती तो दिक्कत हो जाती। ठीक है, तो ये इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? B स्टार A लिख सकता हूँ कि नहीं? देखो B स्टार A, यानी यहाँ B आना चाहिए था, यहाँ पे, यहाँ B यहाँ A, तो 3BA/5, यानी A स्टार B इक्वल्स टू B स्टार A। तो कैसा हो गया? कॉम्यूटेटिव। एसोसिएटिव के लिए चेक करते हैं, एसोसिएटिव में क्या करते हैं? 3 एलिमेंट लेते हैं A B और C। ठीक है,
और ए स्टार बी स्टार सी चेक करते हैं, इक्वल्स टू आना चाहिए अपने पास ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, ये अपने पास क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो पहले इसमें क्या करते हैं, ब्रैकेट ये सोल्व करो बी स्टार सी अगर मैं सोल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑपरेशन क्या कर रहा है, ऑपरेशन क्या कर रहा है, जो भी नंबर हमें दिए हुए हैं उनको 3 से मल्टीप्लाई करना है और 5 से डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ बी और सी है तो क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड और ए स्टार, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब वापस ये दो नंबर है, एक नंबर ये एक नंबर ये, दोनों को क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड, तो कर दो a इंटू 3bc और 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये तो हमने इसको इन दोनों को, ये दोनों नंबर्स हैं, इनको 3 से मल्टीप्लाई किया और अपॉन 5, कोई दिक्कत, क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 9abc अपॉन 25। इधर देखो ये क्या हो जाएगा, 3ab अपॉन 5 और किससे, स्टार सी से। एक नंबर ये तो दोनों को मल्टीप्लाई, पहले तो दोनों नंबर्स को इंटू सी और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई और फिर 5 से डिवाइड, तो ये भी वापस क्या हो जाएगा 9abc अपॉन 25, 9abc अपॉन 25। तो दोनों केस में क्या आ रहा है अपने पास, सेम आ रहा है, यानी ए स्टार बी स्टार सी ये और ए स्टार बी और स्टार सी दोनों ही केस में सेम आ रहा है। तो जो ये ऑपरेशन होगा कैसा होगा, एसोसिएटिविटी की कंडीशन भी क्या होगी यहाँ पे, सेटिस्फाई होगी। अब हमें फाइंड आउट करना है इनवर्स एलिमेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो। आइडेंटिटी एलिमेंट, क्या कंडीशन हमने लिखी थी कि किसी भी ए एलिमेंट से हम ऑपरेट करवाएंगे तो वापस ए आना चाहिए, ये हमने किया था यहाँ पे। ठीक है, आइडेंटिटी की कंडीशन। तो यहाँ पे देखो ई हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ए स्टार ई क्या आएगा, 3 इंटू ए इंटू ई अपॉन 5, या ऐसे कहें 3a अपॉन 5, यही तो आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू ए, कोई दिक्कत। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ई। ठीक है, ई क्या बच जाएगा अपने पास, 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ए इसके डिवाइड में जाके ए कैंसिल हो जाएगा, ई इक्वल्स टू 5/3। अब 5/3 यहाँ होगा क्या, ठीक है, ये नंबर तो हमें मिल गया आइडेंटिटी नंबर, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमें देखना क्या रहता है कि ये जो है इस सेट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, 0 जैसे वो था नेचुरल नंबर में, प्लस के लिए हम बात कर रहे थे, तो 2 + 0 इक्वल्स टू 2 था, कोई दिक्कत नहीं थी, 0 तो था, लेकिन 0 नेचुरल नंबर में नहीं था, इसलिए वहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिला। तो यहाँ पे 5/3 रैशनल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपने पास ये क्या मिल गया, आइडेंटिटी नंबर मिल गया। अब आइडेंटिटी नंबर मैंने क्या बताया था, आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है कि उसको किसी से भी एलिमेंट से सेट के आप जैसे ऑपरेट करवाओगे तो वापस वही एलिमेंट अपने पास आएगा। तो कोई रैशनल नंबर ले लेते हैं हम, 2/3 ले लिया मैंने। ठीक है, 2/3 मैंने ले लिया, या कुछ ले लेते हैं माइनस नॉन जीरो, नेगेटिव के लिए तो बोला ही नहीं है ना, चलो अभी तो पॉजिटिव ले लेते हैं, 7/4 ले लिया। ठीक है, अब क्या करें, इसको जो अपने पास नंबर था स्टार आइडेंटिटी एलिमेंट 5/3, इससे ऑपरेट करवाते हैं। अब देखते हैं क्या आता है, क्या आना चाहिए, वापिस यही एलिमेंट आना चाहिए, तब तो ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, नहीं तो नहीं होगा। स्टार क्या कहता है, दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ, फिर 3 से मल्टीप्लाई करवाओ, फिर 5 से डिवाइड, तो दोनों को मल्टीप्लाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई और अपॉन 5, क्या आ जाएगा 35/20। ठीक है, 7 और ये हो जाएगा 4, तो वापस वही नंबर आ रहा है, यानी ये क्या है अपने पास, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसको सेट के किसी भी एलिमेंट, ये चीज़ जरूरी है, सेट का एलिमेंट होना चाहिए, सेट के किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करवाएंगे तो वापस क्या आएगा, वही एलिमेंट अपने पास आ जाएगा। ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो ये था अपने पास इनवर्स ऑफ एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, और 3 टाइप अपने पास, डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या होती है, एसोसिएटिव क्या होता है, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, वो हमने इस लेक्चर में पढ़ा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम टेबल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उस टेबल से रिलेटेड एडिशन मॉड्यूलो
और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम प्लस एन इस टाइप से लिखते हैं और इसको मल्टीप्लाई और नीचे सब एन इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, कैसे ऑपरेट होते हैं सेट के ऊपर, उन सब चीज़ों के बारे में हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।